अरे तुझे यो करे खान सर के टुकड़े टुकड़े हो, हमारा टुकड़ा टुकड़ा नहीं होगा रे भाई, ऊपर बात हो गया है। ये है आपका पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि। और ये जो है आपका सुंडा जल संधि, यहाँ तक बताए थे। ये है आपका मलक्का, ये ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल, इसका नाम बताएंगे आप लोग? इसका नाम बताइए। ये लुजोन जल संधि, चीन सागर और फिलीपीन सागर। सुसीमा जल संधि, कौन सा है? सुसीमा, जापान सागर, पीला सागर। ये सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि, ये इधर से इधर हो गया सुगारू जल संधि। आज ये लोग सब लोग फटाफट, जब कभी भी ये सब कंप्यूटर वाला चीज जो होते हैं सब ना, जब कभी भी कुछ होता है एक बार वापस आ जाएगा कीजिए, सही हो जाएगा। इन सब का पता नहीं कौन सा एक तो दूसरे दुनिया होता है ऑनलाइन वालों का। यहाँ बताएंगे इसको। ये वाला जल संधि कौन थी? हारमुज जल संधि। बताए थे हारमुज ईरान और ओमान को अलग करती है, न कि यूएई को। किसे किसे जोड़ती है? तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। ये बाब अल मंदेब था, बाब अल मंदेब। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आंसुओं का द्वार। ये वास्पोरस जल संधि थी। कौन सी जल संधि? वास्पोरस जल संधि। मरमरा सागर, काला सागर, और ये है आपकी बाब अल मंदेब, लाल सागर, अदन की खाड़ी। ये हारमुज जल संधि किसे किसे जोड़ेगी? ये जोड़ती है आपको फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी। तो चलिए हम लोग पहले ये देखते हैं अलग किसे करती है। अलग करेगी किन दो देशों को? ओमान, ईरान, ओमान। ये किन दो देशों को अलग करती है? ये यमन, जिबूती। ये किन दो देशों को अलग करती है? तो भैया ये तुर्की में ही है, थरेस और इस्तांबुल को। अब समुंदर को किसे किसे जोड़ेगी? फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, लाल सागर, अदन सागर, काला सागर और मरमरा सागर। काला सागर और मरमरा सागर। यहां तक हो गया था। आगे देखें, वर्ल्ड मैप में बताते हैं। चलिए वर्ल्ड मैप में ही बता देते हैं। वर्ल्ड मैप में आपको बताए थे। कितने लोग ये बता सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाली ये जल संधि कौन सी होगी? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाली ये जल संधि। यहाँ हम तीन जल संधि लिखते, तीनों का नाम बताइएगा। एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर। ये तीनों के नाम बता दीजिए, फिर हम आगे चलते। तीनों के नाम फटाफट बताएंगे आप। टॉरस, वेरी गुड। प्रियंका सिंह कर रही कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं देते? चेक करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं गर्ल्स का नोटिफिकेशन ऑफ हो। ये हो सकता है। टॉरस जल संधि एक ही में बताइए तीनों को। टॉरस, बास और कुक, वेरी गुड। विकी कुमार, टॉरस, बास एंड कुक, वेरी गुड। टॉरस, बास एंड कुक, टॉरस, बास एंड कुक। लोकेशन के हिसाब से याद रहेगा आप लोग को। ये वाले चैनल का नाम कितने लोग बता सकते हैं? इस चैनल का नाम क्या होगा? ये मोजाम्बिक चैनल। कौन सा चैनल? मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल देखते हैं। अब हम लोग यूरोप में आते हैं लोग। अब यूरोप चूंकि इतना छोटा है कि वर्ल्ड के नक्शा में देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पहले इसको यूरोप के नक्शा में देख के आते हैं, फिर यहाँ आके वर्ल्ड के नक्शा में देखेंगे। पहले यूरोप के नक्शा में हम लोग देख के आते हैं इसको। रेलवे में एकदम फिक्स है कि ये क्वेश्चन इससे पूछेगा। देख रहे हैं, ग्रीनलैंड से पूछ दिया। देखो बाबू लोग, मेरी ओर ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो चैनल है, इस चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल। चैनल का नाम क्या है? इंग्लिश चैनल। आरती सानी से पार कर दिया था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। ब्रिटेन फ्रांस को कौन अलग करता है? इंग्लिश चैनल। कौन अलग करता है? इंग्लिश चैनल। लेकिन इसी इंग्लिश चैनल के ऊपर एक डोवर जल संधि है। कौन सी जल संधि है? डोवर जल संधि। डोवर जल संधि किसे जोड़ता है? तो उत्तर सागर और इंग्लिश चैनल। उत्तर सागर, इंग्लिश चैनल, उत्तर सागर, इंग्लिश चैनल कौन जोड़ेगा? डोवर जल संधि। आप बताएंगे कि डोवर जल संधि किस लिए प्रसिद्ध है? कितने लोग बता सकते हैं कि डोवर जल संधि किस लिए प्रसिद्ध है? हाँ, ये ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है इसलिए भी प्रसिद्ध है। ये इंग्लिश चैनल उत्तर सागर को जोड़ती है इसलिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन किस चीज के लिए एक स्पेशली प्रसिद्ध है ये? किस लिए भैया प्रसिद्ध है डोवर जल संधि? देवर नहीं बाबू, डोवर। किसके लिए फेमस है? पेट्रोल के लिए नहीं। कुछ और बताइए, कुछ और बताइए। पेट्रोल के लिए नहीं, उत्तर सागर पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। बिजी रहता है? नहीं 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 नहीं, फेमस नहीं है इसके लिए।
इसके लिए भी ये फेमस नहीं है। वेरी गुड विशाल जी, बुलेट ट्रेन के लिए। देखिए सुगारू जल संधि और ये दोनों बुलेट ट्रेन के लिए फेमस है। सुगारू जल संधि जापान वाला, सुगारू जल संधि जापान वाला, और ये किस चीज के लिए फेमस है भैया? बुलेट ट्रेन के लिए। इसके निचवा से ससुरा बुलेट ट्रेन घुसा देता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है बुलेट ट्रेन। हमारे देश में भी अभी बुलेट ट्रेन आने की संभावना है, हालांकि बुलेट ट्रेन से ज़्यादा बेहतर है यही हम लोग की ट्रेन में टाइम से हो जाए। तो ये चैनल बोलिए तो इंग्लिश चैनल। ये जल संधि अगर कह देगा तो डोवर जल संधि, जल संधि कह देगा तो डोवर जल संधि, जल संधि कह देगा तो डोवर जल संधि। आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्पेन के नीचे ये जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि, इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। जिब्राल्टर को हम क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। यहाँ देख लीजिए स्पेन के नीचे जिब्राल्टर जल संधि, इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, क्योंकि भूमध्य सागर में जाने का यही एक रास्ता ही है, नेचुरल रास्ता तो यही है। तो मानव ने बाद में यहाँ स्वेज नहर बनाया, इसलिए भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर को। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहेंगे? जिब्राल्टर को। ये इंग्लिश चैनल, ये डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि, ये कौन सा है? जिब्राल्टर। कितने लोग ये बता सकते हैं कि जिब्राल्टर पे किस देश का अधिकार है? आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं कि जिब्राल्टर पर किस देश का अधिकार है? कितने लोग बता सकते हैं जिब्राल्टर पे किस देश का अधिकार है? यूके, वेरी गुड। याद रखिएगा यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन में फंस जाते हैं लोग, छोटा छोटा क्वेश्चन में फंस जाएगी ना। डेनमार्क जल संधि, देखिए डेनमार्क जल संधि कहाँ पे भैया? ये है डेनमार्क जल संधि, ये डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करती है। डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग कर देती है। डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करती है। ये क्वेश्चन पूछा था ना, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? डेनमार्क, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड को क्या कर देती है? अलग कर देती है। ये है आपकी डेविस जल संधि। इसकी विशेषता बता दीजिए तो, डेविस जल संधि की विशेषता, डेविस जल संधि की कुछ विशेषता है आप बताइए तो। डेविस जल संधि की किस लिए फेमस है? ये कई बार पूछा हुआ है डेविस जल संधि, और आप सुन के अजीब अजीब टाइप का क्वेश्चन पूछा था। डेविस जल संधि सबसे चौड़ी जल संधि, हाँ ठीक है, सबसे चौड़ी जल संधि है, वेरी गुड। सबसे वाइडेस्ट है, ये समझ में आ गया, वेरी गुड, कोई बात नहीं। क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछा था? वो कौन सी ऐसी जल संधि है, मतलब वो कौन सी ऐसी जल संधि है जो राजनीतिक रूप से यूरोप और अमेरिका को अलग करती है? तो पॉलिटिकली देखिएगा तो डेनमार्क पर कब्जा किसका है? यूरोप का, और ये उत्तरी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप को पॉलिटिकली अलग करती है डेविस जल संधि। लेकिन जोग्राफिकली देखिएगा तो ये डेनमार्क जल संधि है। डेनमार्क जल संधि यानी डेनमार्क स्ट्रेट की इधर ही नॉर्थ अमेरिका है और इधर यूरोप है। तो ये जोग्राफिकली ये अलग करती है, पॉलिटिकली ये अलग करती है। ये सबसे चौड़ी जल संधि है। सबसे चौड़ी जल संधि है कौन सी? ये आपकी डेविस जल संधि। लेकिन इसे हम चैनल नहीं कह सकते, बीच बीच में क्या है? सब पहाड़ियां हैं, बीच बीच में से क्या है? सब पहाड़ियां हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। डेविस जल संधि। नीचे में अब आपके दो ठो जल संधि आती है, नीचे में दो जल संधि। ये मैगलन जल संधि है। कौन सी जल संधि? मैगलन जल संधि। अमेरिका के, साउथ अमेरिका के सबसे निचला भाग में, आप अपने नक्शा में देखेंगे साउथ अमेरिका के सबसे निचले भाग में होगा मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि आप बखूबी बता सकते हैं कि ये एक और अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है तो दूसरी ओर ये पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है। लेकिन ये किस दो जमीन को अलग करता है? एक तो हम बता देते हैं कि ये अमेरिका को अलग करता है, इसके नीचे कौन सा ऐसा आइलैंड है उसे ये अलग करता है? कौन सा ऐसा आइलैंड है जिसे ये अलग करता है? उस आइलैंड का नाम याद रखिए, क्योंकि साउथ अमेरिका से क्वेश्चन पूछा था। पेरू, बोलिविया, स्थलबद्ध देश, सॉरी बोलिविया और पैराग्वे, पेरू बोलिविया ने। कौन सा था भाई? टेरा डल फ्यूगो, वेरी गुड, टेरा डल फ्यूगो। टेरा डल फ्यूगो रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम में इसको चिपका देगा, टेरा डल फ्यूगो।
रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम में इसे चिपकाएगा ही चिपकाएगा। टेरा डल फ्यूगो, ठीक है। मैगलन जल संधि, टेरा डल फ्यूगो मैगलन जल संधि। अब टेरा डल फ्यूगो और नीचे ये अंटार्कटिका, इसके बीच के चौड़ा रास्ता को कहते हैं ड्रैक पास। क्या कहेंगे? ड्रैक पास। टेरा डल फ्यूगो और इसके बीच के चौड़े रास्ते को क्या कहते हैं? ड्रैक पास। कौन सा पास? ड्रैक पास। ड्रैक पास जो है वो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिक दो दो कॉन्टिनेंट को अलग करता है, दो दो महाद्वीपों को अलग कर देता है टेरा डल फ्यूगो से। आगे बढ़ जाए। अब आपसे हम नाम पूछेंगे, आप फटाफट नाम बताना चालू करेंगे। हम 4 नाम एक साथ लिखते हैं, 4 चीज आपको एक साथ बताना है कि हम कहाँ कहाँ पर, उन सब का नाम क्या है। एक ही कमेंट में आपको जवाब देना है, 2-3 कमेंट नहीं चलेगा, एक ही में आपको जवाब देना पड़ेगा। 5 ठो लिखे हैं, पांचों का जवाब एक ही में दीजिए, पांचों का जवाब एक ही में दीजिए। ट्रक पास नहीं, ड्रैग पास। पांचों का जवाब एक साथ। गुरुजी, हमने आपको 2 महीने पहले बोला था राजीव दीक्षित जी पे वीडियो बनाने के लिए। आदर्श वर्मा जी, भैया बना देंगे। राजीव दीक्षित जी कोई छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं, उनके बारे में बताने के लिए आपको पता ही नहीं कि हमारी जो वीडियो रहती है वो थोड़ा सा ज़्यादा हर एक चीज़ डिटेल से बनाते हैं। अब वो इतने महापुरुष व्यक्ति हैं कि उनके पास खोजने बैठिएगा तो सोच रहा 2 महीना खोजने ही में लग जाएगा। छोटे मोटे आदमी नहीं ना है, छोटे मोटे आदमी रहते राजीव दीक्षित तो तुरंत वीडियो बना देते। अबे बोलिए ना चाइना के राष्ट्रपति पे वीडियो बनाने के लिए, सी जिनपिंग पे खड़े वीडियो बना देंगे, सोचो फादर ऑफ कोरोना है। और वो एक सम्मानित व्यक्ति थे, उनका उनके बारे में बनाने का मतलब समझ रहे हो? समझिए, जिस दिन हमको उस उतना फुर्सत मिल जाएगा हम बना देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ये वादा है आपसे। वेरी गुड, बहुत से लोगों ने बना दिया। मोजाम्बिक, आदित्य राय जी, मोजाम्बिक, टॉरस, बाब अल मंदेव, डेविस और ड्रैक पास। वेरी गुड, बहुत से लोगों ने शॉर्टकट भी लिख दिया, वेरी गुड। शॉर्टकट में भी चलेगा, हम पढ़ लेंगे। शॉर्टकट भी पढ़ लेंगे भाई। वेरी गुड। दूसरा आप बताएंगे। इन 6 का नाम एक साथ बताइएगा, जो 6 जल संधि दिए इन 6 का नाम एक साथ बताइएगा। आदर्श वर्मा जी, आप राजीव गांधी दीक्षित जी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप भी हमारी तरह, हम भी उनको आदर्श मानते हैं।
चलिए देखिए हम बता देते हैं। ये है आपका सुगारू जल संधि, अगर इसके नीचे देता तो ये हो जाता सुसीमा। ये आपका लुजोन जल संधि, ये आपका है सुंडा जल संधि। ये है आपका ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। जबकि अगर वही, चलिए कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट में बताएं। ये आपका हारमूज जल संधि, कौन सी है? हारमूज जल संधि। ये जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि।